इंडिया और चाइना के बीच टेंशन्स बहुत बढ़ रहे हैं और हमारे न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से जंग के हालात बन गए हैं और जंग कभी भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो के लास्ट में भी एक फन फैक्ट है, तो उसे भी आप लोग मिस मत करना। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। और मैंने फ्यूचर के लिए ऐसे ही कई वीडियोस प्लान किए हुए हैं, तो उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जैसे कि वो वीडियोस आएँ आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अब आते हैं टॉपिक। लद्दाख के ग्वालन वैली में इंडिया और चाइना का फौज अभी आमने सामने खड़ा है। चाइनीज आर्मी यानी PLA ने कुछ दिन पहले LAC क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में टेंट्स लगाए थे। अगर आपको LAC नहीं पता तो LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाइन 1962 के जो जंग हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उस इंडो चाइना वॉर के बाद इंडिया और चाइना दोनों ने मिलकर एक लाइन निर्धारित किया था कि इस लाइन के एक साइड इंडियन टेरिटरी है और दूसरे साइड चाइनीज टेरिटरी है। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जब चाइना ने इस लाइन को क्रॉस किया और इंडियन टेरिटरी में घुसने का कोशिश किया, तो वहाँ पे इंडिया ने अपना फोर्स बढ़ा दिया और चाइना को वहाँ से निकलने के लिए कहा। अब ये टेंशन्स कई दिनों तक चलते रहे और कई दिन बाद 16 जून के सुबह दोनों गुटों में, दोनों देश के आर्मी में एक हिंसक झड़प हो गई, एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ। भले ही इसमें कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन दोनों साइड में बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई। इसके बाद कई न्यूज़ चैनल्स और कई लोग ये स्पेकुलेशंस लगाने लगे कि अब इंडिया और चाइना के बीच जंग होना पक्का है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जंग क्यों नहीं हो सकता, इंडिया और चाइना के बीच जंग क्यों मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों देशों के आर्म्ड पावर को। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी है, लेकिन इंडिया उसके जस्ट पीछे है दूसरे नंबर पे, और दूसरा सबसे बड़ा आर्मी इंडिया के पास ही है। और अगर वेपन्स की बात करें तो दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं और हर टाइप का वेपन चलाने के काबिल है। ओवरऑल वेपनरी और स्ट्रेंथ की बात करें तो चाइना वर्ल्ड में 3rd रैंक पे आता है और इंडिया 4th पे आता है, तो यहाँ भी ज़्यादा फर्क नहीं है। प्लस इंडिया के पास टेरेस्ट्रियल एडवांटेज भी है, यानी कि इंडिया और चाइना के जंग जीतने के आसार ऑलमोस्ट 50-50 हैं। और हम लोग इंडिया से हैं तो चलो 51 मान लो, अपना 51 है, उनका 49 है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि ये दोनों देश कितने पावरफुल हैं। और अगर इन दोनों में जंग होता है तो उसका जो भी रिजल्ट होगा उसमें ना तो चाइना में कुछ बचेगा और ना ही इंडिया में कुछ बचेगा। दोनों देश तबाह हो जाएंगे, दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे बम और बारूद से। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, चाइना जो जल्दी USA से भी अमीर देश बनने जा रहा है GDP के मामले में, उसका पूरा GDP इस स्तर पे गिर जाएगा कि वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। और सिमिलर हालात इंडिया के भी होंगे, इंडिया भी इतना गिर जाएगा कि वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा, उसका GDP कभी उठ नहीं पाएगा। और दोनों देशों में करीब 300 करोड़ लोग गरीबी और भूखमरी में जिएंगे। अब आते हैं वर्ल्ड स्केल पर। अगर इन दोनों देशों का ऐसा हालात होता है तो वर्ल्ड ट्रेड को करीब $6 ट्रिलियन का नुकसान होगा, $6 ट्रिलियन। अब ये रकम इतना ज़्यादा है कि आप इस बात से अनुमान लगा सकते हो इंडिया का ओवरऑल GDP अभी अप्रॉक्सीमेटली $2.8 ट्रिलियन, और सोचो इसके डबल से भी ज़्यादा 6 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड को। अब आप पूछोगे 6 ट्रिलियन कहाँ से आया, तो एक साल में इंडिया अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन का ट्रेड करता है, जिसमें $350+ बिलियन का एक्सपोर्ट होता है और $600+ बिलियन का इंपोर्ट होता है। और ये फिगर 2018 का है, तो ऑब्वियसली 2020 में ये फिगर्स बढ़े होंगे, इंपोर्ट भी बढ़ा होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ा होगा, तो इसीलिए मैं अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन लेके चल रहा हूँ। और वही चाइना की बात करें तो चाइना अप्रॉक्सीमेटली $2+ ट्रिलियन इंपोर्ट करता है और $2.5+ ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है। और ये फिगर भी 2018 का है, 2020 में ऑब्वियसली ये फिगर बढ़ा होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों मिला के $5 ट्रिलियन आ जाता है। और अगर चाइना का $5 ट्रिलियन और इंडिया का $1 ट्रिलियन जोड़े तो $6 ट्रिलियन। इसका मतलब वर्ल्ड ट्रेड को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला के इन दोनों देशों से सिर्फ $6 ट्रिलियन का नुकसान होगा अगर ये दोनों देश बर्बाद हो गए तो। और ये ही सबसे बड़ा रीज़न बनेगा जंग नहीं होने का, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड में $6 ट्रिलियन का लॉस, दुनिया के सभी देशों का $6 ट्रिलियन का लॉस, और दुनिया के जितने बड़े देश हैं सब इंडिया और चाइना से ट्रेड करते हैं, चाहे वो USA हो, रसिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, UK हो, कोई भी कंट्री हो, सारे इंडिया और चाइना दोनों से ट्रेड करते हैं। और अगर ये दोनों देश बर्बाद हो गए
तो इन सभी देशों का इकोनॉमी गिर जाएगा। और अभी कोरोना वायरस के कारण कई देश ऑलरेडी रिसेशन में जाने लगे हैं और 2021 तक ग्लोबल रिसेशन की भी आशंका है। तो ऐसे हालात में दुनिया का कोई देश नहीं चाहेगा कि उसे और लॉस हो, और ना ही इंडिया और चाइना चाहेंगे कि उन्हें भी इस क्राइसिस का सामना करना पड़े। तो इंडिया चाइना के बीच कितना भी फेस ऑफ क्यों ना हो जाए, पिछले बार डोकलाम में भी फेस ऑफ हुआ था, उस बार भी बहुत टेंस सिचुएशन था। इस बार अभी लद्दाख के ग्वालियर में फेस ऑफ हो रहा है, इस बार भी बहुत टेंस सिचुएशन है। लेकिन सिचुएशन कितना भी टेंस्ड हो जाए, जंग के कितना भी क्लोज आ जाए, जंग बिल्कुल नहीं होगा। तो इस टॉपिक के लिए बस इतना ही। मेरा अगला वीडियो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ और लेट सुशांत सिंह राजपूत के अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर आने वाला है, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उस वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। अब आते हैं आज के फन फैक्ट पे। तो अब आज का फन फैक्ट इंडिया के बारे में है। इंडिया में डॉल्फिन्स को इंसान का दर्जा दिया गया है। हाँ, डॉल्फिन्स जो होते हैं उनको इंडिया में इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डॉल्फिन्स को नॉन ह्यूमन पर्सन्स बुलाया है। तो इसका मतलब यह होता है कि अब अगर डॉल्फिन्स के साथ अगर कोई क्राइम करता है, उसका चाहे कोई डॉल्फिन का हत्या कर देता है या चाहे डॉल्फिन को कोई अपने कैप्टिव में रखता है, अपने एक्वेरियम में रखता है, तो उसके ऊपर वही चार्जेस लगेंगे जो एक इंसान के ऊपर रखते हैं। अगर आपने किसी डॉल्फिन को मार दिया तो आपके ऊपर वही चार्जेस लगेंगे जो आपको इंसान के मर्डर पे लगते हैं। अगर आपने डॉल्फिन को अपने एक्वेरियम में बंद करके रखा है तो आपके ऊपर वही चार्जेस लगेंगे जो किसी इंसान के किडनैपिंग पे लगते हैं। डॉल्फिन्स को भी इंडियन लॉ उतनी ही इज्जत देती है जितना कि इंसानों को। तो ये था आज का फन फैक्ट। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, नॉलेज, डिस्कशंस, पॉडकास्ट, इन सब चीज़ों के लिए मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो बाय।